हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टूनी टेक। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, मतलब अनुप्रयोग के आधार पर। दूसरा बेस्ड ऑन पर्पस, मतलब उद्देश्य के आधार पर। और तीसरा बेस्ड ऑन साइज एंड वर्क, मतलब आकार व कार्य के आधार पर। इन तीनों आधार पर ही कंप्यूटर को विभाजित किया गया है। आइए अब हम प्रत्येक के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बेस्ड ऑन एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। इस आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एक है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापने का काम करते हैं। भौतिक मात्राओं को मापते हैं, वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। अब भौतिक मात्राएं जैसे ताप, दाब, लीटर, मिलीलीटर, इन सभी को मापने का काम जिन कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर में थर्मामीटर को शामिल किया गया है, मतलब थर्मामीटर एक एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? अब डिजिट से क्या समझ में आता है? डिजिट मतलब होता है अंक। ऐसे कंप्यूटर जो अंकों की गणना करते हैं, अंकों की गणना करते हैं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा भाग का काम कर सकते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। मतलब डिजिटों की, मतलब अंकों की गणना करने का काम जिनके द्वारा किया जाता है। इस कैटेगरी में कैलकुलेटर को रखा गया है। मतलब कैलकुलेटर भी एक डिजिटल कंप्यूटर है जिसके द्वारा हम जोड़ने, घटाने, गुणा भाग का काम आसानी से कर सकते हैं। अब हाइब्रिड कंप्यूटर तीसरा, ये क्या होते हैं? ये कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का काम करते हैं। मतलब ये कंप्यूटर भौतिक मात्राओं को भी मापते हैं और अंकों की भी गणना करते हैं। ये दोनों कंप्यूटर का काम करते हैं। इनका प्रयोग पेट्रोल पंप में किया जाता है। अब पेट्रोल पंप में कैसे? पेट्रोल पंप में जब आप पेट्रोल भराने जाते हैं तो वहाँ जो कंप्यूटर लगा होता है वो लीटर भी बता रहा है कि आपने कितने लीटर का पेट्रोल डलवाया और कितने रुपए का पेट्रोल आपने डलवाया। मतलब अंकों की भी गणना करता है वो और भौतिक मात्राओं को, मतलब लीटर को भी मापता है। वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। ये थे बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, मतलब अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। अब हम जानते हैं बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पर, मतलब उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। इस आधार पर कंप्यूटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं? वे कंप्यूटर जो सामान्य उद्देश्य में, सामान्य कार्यों के लिए यूज़ किए जाते हैं, सामान्य उद्देश्य या जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। इनका प्रयोग जैसे कि सामान्य कार्य जैसे कि दुकानों में, स्कूलों में, व्यवसाय में, ऑफिस में, घरों में किया जाता है। छोटे छोटे कामों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे जनरल पर्पस या सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर कहा जाता है। अब स्पेशल पर्पस क्या होते हैं? ये जनरल पर्पस के विपरीत होते हैं। मतलब वे कंप्यूटर जिनका प्रयोग विशिष्ट कार्यों में किया जाता है, विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। अब विशिष्ट कार्य जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में, इन सभी कार्यों में जिन कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं या उन्हें विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कहते हैं। ये थे उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। अब हम जानते हैं कंप्यूटर के प्रकार उसके कार्य और आकार के आधार पर। कार्य और आकार के आधार पर कंप्यूटर मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किए गए हैं। एक है माइक्रो कंप्यूटर,
ये सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। इसमें हमने क्रम से दर्शाया है। सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा वर्क स्टेशन कंप्यूटर, वर्क स्टेशन से बड़ा मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़ा मतलब सबसे बड़ा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। ये आकार में क्रमशः दिए गए हैं। अब हम सबसे पहले जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर आकार में सबसे छोटे होते हैं, जिन्हें हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। अब ये माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं क्योंकि ये आकार में छोटे होते हैं। इन्हें हम पीसी भी कहते हैं। पीसी कहते हैं मतलब पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जिनका प्रयोग पर्सनल कामों के लिए या दैनिक कार्यों के लिए, छोटे छोटे कार्यों के लिए किया जाता है, पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। ये आकार में सबसे छोटे होते हैं। ये 5 प्रकार के हैं: डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पामटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर। ये 5 कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के ही प्रकार हैं। ये सभी पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। इनके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। अब हम देखते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और ये सुपर कंप्यूटर। ये 4 कंप्यूटर हैं जो एक ही प्रकृति के होते हैं, मतलब ये एक सर्वर के रूप में काम करते हैं। सर्वर क्या होता है? एक मेन कंप्यूटर जिससे बाकी सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं, मतलब वो जब मेन कंप्यूटर वर्क करेगा तो उससे जुड़े हुए बाकी सभी कंप्यूटर्स भी काम करेंगे। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये चारों कंप्यूटर एक सर्वर के रूप में काम करते हैं। इन्हें पर्सनल काम के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। आइए अब हम इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो आकार में सबसे छोटे होते हैं। अब ये कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। सबसे पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिनको डेस्क में रखकर चलाया जा सकता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। डेस्क में रख के चलाते हैं। अब ये तो ठीक हुआ। इसमें क्या है? इसमें CPU, कीबोर्ड, माउस, सब मॉनिटर सभी अलग अलग होते हैं। इन्हें एक दूसरे से केबल के द्वारा जोड़ा जाता है। ये एक साथ पहले से जुड़े हुए नहीं होते, ये बिजली से चलते हैं। इसके बाद है लैपटॉप कंप्यूटर। ये आकार में डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इसमें कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर सब एक दूसरे से पहले से जुड़े होते हैं। इन्हें केबल के द्वारा जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। ये बैटरी से चलते हैं। ये एक ब्रीफ केस के समान होते हैं जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसे लैपटॉप कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे हम लैप का मतलब होता है गोद, मतलब ऐसे कंप्यूटर जिनको गोद में रख के चलाया जा सकता है, लैपटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। इसके बाद है पामटॉप कंप्यूटर। पाम मीन्स होता है हथेली। ऐसे कंप्यूटर जिनको हथेली में रखकर चलाया जा सकता है, पामटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। ये आकार में लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इसमें भी माउस, कीबोर्ड, CPU सब उसी में ही लगे होते हैं। इन्हें अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ये भी बैटरी से चलते हैं। इन्हें हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। अगला कंप्यूटर है नोटबुक कंप्यूटर। ये कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होते हैं देखने में, लेकिन आकार में लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इसमें भी कीबोर्ड, माउस, CPU सब उसमें ही जुड़े होते हैं। इन्हें अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ये बैटरी से चलते हैं। अगला कंप्यूटर है टैबलेट कंप्यूटर। अब टैबलेट कंप्यूटर ये स्मार्टफोन से थोड़े बड़े होते हैं। इसमें टच स्क्रीन होती है, मतलब इसमें माउस का काम उंगलियां करती हैं। यूज़र की उंगलियां माउस का काम करती हैं। इसमें हम आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं। इन्हें स्मार्टफोन की तरह ही यूज़ किया जाता है, लेकिन ये आकार में थोड़े से स्मार्टफोन से बड़े होते हैं। ये भी बैटरी से चलते हैं। इसमें भी माउस, कीबोर्ड, CPU सब इसी में इनबिल्ट होते हैं। इन्हें अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती।
अब हम जानते हैं अगले कंप्यूटर के बारे में, वो है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इनकी कार्य क्षमता, इनकी कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में। ये कंप्यूटर सर्वर के रूप में काम करते हैं। ये होते कैसे हैं? ये आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। ये दिखते वैसे ही हैं लेकिन आकार में उससे थोड़े बड़े होते हैं। इनमें बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से जोड़कर कार्य किया जाता है। ये सर्वर के रूप में काम करते हैं लेकिन इनकी कार्य क्षमता मिनी कंप्यूटर से कम होती है। अब हम जानते हैं अगले कंप्यूटर के बारे में, वो है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो आकार में माइक्रो कंप्यूटर और वर्क स्टेशन कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इनको थर्ड जनरेशन में बनाया गया था। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 1965 में DEC कंपनी द्वारा बनाया गया। अब PDP का पूरा नाम क्या है? प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर। इसे DEC कंपनी ने बनाया था। इस कंप्यूटर का आकार मतलब मिनी कंप्यूटर का आकार एक फ्रिज के आकार का, एक रेफ्रिजरेटर के आकार का होता है। ये भी सर्वर के रूप में ही काम करते हैं। इनमें बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर काम किया जाता है। इसका प्रयोग बड़े व्यवसाय में किया जाता है, मतलब जैसे बैंक में, ऑफिस में इसका यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है और काम किया जाता है। ये सर्वर के रूप में काम करते हैं। PDP की ही एक श्रृंखला बाद में बनाई गई जिसका नाम था PDP-11, जिसे DEC कंपनी द्वारा ही बनाया गया। ये आकार में माइक्रो कंप्यूटर और वर्क स्टेशन कंप्यूटर से बड़े होते हैं लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। अब हम जानते हैं अगले कंप्यूटर के बारे में, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? वे कंप्यूटर जो सर्वर के रूप में काम करते हैं, मतलब ये कंप्यूटर भी सर्वर के रूप में ही काम करते हैं लेकिन आकार में ये मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इनकी कार्य करने की गति, कार्य करने की क्षमता, डाटा स्टोर करने की क्षमता मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। इसका प्रयोग बड़े व्यवसाय में किया जाता है। ये आकार में मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। आइए अब हम जानते हैं हमारे अगले कंप्यूटर के बारे में जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते हैं। इन कंप्यूटर्स में बहुत सारे CPU एक समांतर क्रम में लगाए जाते हैं जिसके कारण इनकी कार्य करने की क्षमता, इनकी कार्य करने की गति, डाटा स्टोर करने की क्षमता अन्य सभी कंप्यूटर्स की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है। ये लगातार कई घंटों तक काम कर सकते हैं। आइए अब हम इनके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी जान लेते हैं। सुपर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को मेगाफ्लॉप से नापा जाता है। एक सुपर कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता 500 मेगाफ्लॉप होती है। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम है जिसे CDEC कंपनी ने 1998 में बनाया था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर इलियाक 4 है जिसे 1975 में डेनियल स्टोल्निक ने बनाया था। यह अकेला ही एक ऐसा कंप्यूटर था जो 64 कंप्यूटर्स का काम अकेले ही कर सकता था। इसकी कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक थी। ये अधिक गति से कार्य करता था। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू है जिसे जापान के द्वारा जून 2020 में बनाया गया है तथा इसे 2021 से यूज़ किया जाएगा। ये वर्तमान में ही बनाया गया है। वर्तमान में सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर फुगाकू है। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर है फुगाकू जिसमें ARM प्रोसेसर का यूज़ किया गया। ARM प्रोसेसर क्या है? ARM प्रोसेसर CPU का ही एक प्रकार है जिससे
इस कंप्यूटर की कार्य क्षमता, कार्य करने की गति बहुत अधिक हो गई। ये बहुत कम समय में अधिक से अधिक कार्य कर सकता है और जल्दी रिजल्ट देता है। फुगाकू से पहले एक अन्य कंप्यूटर था जिसकी जो सबसे तेज कंप्यूटर कहलाता था वो है समित, जिसे IBM कंपनी ने 2018 में बनाया था। अब फुगाकू विश्व का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है और समित विश्व का दूसरा सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे कंप्यूटर से जुड़ी और अधिक जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।